एक अहम खबर राजधानी दिल्ली से। पश्चिमी दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में महिला डॉक्टर की मौत का मामला गहरा गया है। परिवार का आरोप है कि महिला डॉक्टर की हत्या हुई है। महिला डॉक्टर की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और इस मामले की एसडीएम जांच पड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन मौके से मिले सबूतों ने मौत को लेकर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जिस बेहोशी की दवा से डॉक्टर की मौत की बात सामने आ रही है, उसके इस्तेमाल से 15 सेकंड के बाद ही इंसान बेहोश हो जाता है, लेकिन मौके से पूरी बोतल खाली मिली है। इतना ही नहीं, ये दवा अस्पताल की नहीं बल्कि इसे बाहर से लाया गया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही और इसकी पुष्टि हो सकती है, लेकिन इसमें देरी भी हो रही है। परिवार ने अस्पताल पर जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया है। हॉस्पिटल बहुत अनप्रोफेशनली और अनएथिकल चलता रहा है और वो उसकी शुरू से कंप्लेंट थी। उसने कभी भी हॉस्पिटल को पसंद नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो कोर्स कर रही थी जो कि 2 साल का कोर्स था, तो वो उसकी मजबूरी थी वहाँ पे कोर्स करना। कई जगह उसने 2-3-4 जगह ये कहा भी कि ये ऐसे मत करो, ऐसे। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती वेंटिलेटर लगा देना, ये कर देना, क्योंकि वो क्रिटिकल केयर में थी, वो आईसीयू में थी और वो पेशेंट्स को हैंडल करती थी। एंड वी सस्पेक्ट कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉस्पिटल में ही ये सब प्री प्लानिंग हुई है और उसका मर्डर हुआ है। दिस इज नॉट अ सस्पेक्ट। ये भी हो सकता है कि उसको महाराजा अग्रसेन में क्या हो रहा है कुछ पता था और उसको एलिमिनेट करने के लिए एक अच्छा सा ऑपरेशन बनाया गया। उन लोगों ने प्लान किया, ऐसे केमिकल्स यूज़ किए गए कि जो 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम में आए ना, उसके एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता ना चल सके। आज जैसे हम लोगों ने यहाँ ट्राई किया कि अगर एसडीएम ने लिखा है कि अर्जेंटली करना है पोस्टमार्टम, आज फिर उसको नहीं किया गया। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर रहा है अर्जेंट बेसिस पे। तो इट लुक्स टू बी ए बिगर एंड वेरी फिशी। मतलब कुछ बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है मुझे, जो बहुत कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है वहाँ पे अग्रसेन में, जिसको छुपाने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे कुछ प्लान किया गया है। राजधानी दिल्ली के इसी महाराजा अग्रसेन अस्पताल में एक 28 साल की महिला डॉक्टर आस्था मुंजाल की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। शनिवार रात परिवार के मुताबिक आस्था मुंजाल नाइट ड्यूटी करने इस अस्पताल में पहुंची थी और 9 बजे उनकी अपने पिता से बात होती है। उसके बाद करीबन 10:45 पर वो अपने पति से वीडियो कॉल पे बात करती हैं। खुद पेशे से एक डॉक्टर है। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में जो महिला डॉक्टर आस्था मुंजाल हैं वो करीबन 12-12:30 बजे के आसपास सीसीटीवी में अपने पेशेंट को देखती हुई नजर आती है और उसके बाद वो अपने रेस्ट रूम में चली जाती हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह उन्हें अस्पताल से पीसीआर कॉल मिलती है कि आस्था मुंजाल जो है उनका दरवाजा अंदर से बंद है और उसे गार्ड द्वारा तोड़ा गया है, जिसके बाद अंदर उनकी लाश बरामद होती है। जो अस्पताल का रूम होता है उसके अंदर से मौके से एक सिरिंज मिलती है, इंजेक्शन के निशान मिलते हैं हाथ में। और उसके बाद चूंकि अभी 1 साल हुआ था आस्था मुंजाल की शादी को, तो एसडीएम इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। फिलहाल जो है अभी आस्था मुंजाल का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एसडीएम इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है, लेकिन परिवार का सीधा आरोप है कि अस्पताल के व्यवहार से जो आस्था है वो खुश नहीं थी। 2 साल से वो यहाँ पर जॉब कर रही थी और कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके वो लगातार अपने परिवार को बता रही थी। वो क्या चीज़ें, इसका जिक्र हालांकि खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन अब जिस तरह से आस्था मुंजाल की संदिग्ध हालत में मौत पर इस अस्पताल पर सवाल खड़े हुए हैं। अस्पताल का कहना है कि ये खुदकुशी का मामला है, लेकिन परिवार का कहना है कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अस्पताल के लोगों के बयान लिए जाएंगे, परिवार के लोगों के बयान लिए जाएंगे और इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी ये साफ हो पाएगा कि आस्था मुंजाल की मौत का असली वजह क्या है। कैमरा पर्सन विमल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस पूरे मामले पर नजदीक से नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, अगर अस्पताल की ओर से कहा जा रहा है कि यह खुदकुशी है, तो क्या कोई तफ्तीश में वजह बताई जा रही है? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्या हत्या के एंगल से इसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है और मान क्या रही है पुलिस? प्रशांत, महाराजा अग्रसेन अस्पताल तो जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया उसमें शंका जाहिर की है कि ये एक खुदकुशी का मामला है और 5 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, आंतरिक जांच करेगी अस्पताल में क्या कुछ हुआ था उस दिन शनिवार की रात में। लेकिन वहीं एसडीएम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और मेडिकल बोर्ड के जरिए जो आस्था मुंजाल है उनका पोस्टमार्टम मौलाना आजाद अस्पताल में किया जाएगा, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो इनिशियल जानकारी आएगी वो काफ़ी कुछ निर्भर करती है कि जो लेडी डॉक्टर है उनके कत्ल की असली वजह क्या है, क्योंकि परिवार लगातार इसे कत्ल का मामला मान के चल रहा है।
और परिवार कई ऐसी चीज़ें मीडिया के सामने परिवार ने रखी है जो इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई फाउल प्ले हुआ है उस अस्पताल के अंदर। जैसे कि उन्होंने बोला कि अस्पताल ने परिवार को देरी से इस पूरे मामले की जानकारी दी। जिस रूम के अंदर आस्था का शव मिला उस रूम के अंदर जाने के लिए दूसरा दरवाजा था जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वो काफ़ी दिनों से जहां पर जॉब करनी थी वहां पे उन्हें माहौल ठीक नहीं लग रहा था, उसको लेके काफ़ी वो परेशान थी और परिवार से उन्होंने उस बात का जिक्र किया था। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जांच का विषय है। एसडीएम कई लोगों के इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो अस्पताल में उस दिन कौन कौन लोग मौजूद थे, किन किन लोगों से मिली, उसके अलावा परिवार के जिन लोगों से उन्होंने आखिरी बात की थी उन तमाम लोगों के स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। और उसके बाद दिल्ली पुलिस के लिए एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। परिवार जो लगातार आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसको लेके कहीं ना कहीं आस्था परेशान थी और उसके बाद ही ये पूरी घटना हुई है। और ये एक बड़ा आरोप भी है आनंद कि अगर परिजन ये कहते हैं कि अस्पताल में सब कुछ सामान्य नहीं था, तो क्या पुलिस इस दिशा में भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस गड़बड़ी की ओर इशारा किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं उनका साफ तौर पर इस पूरे मामले में कहना है कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, क्योंकि आस्था मुंजाल की शादी को अभी महज 1 साल हुआ था। तो इस पूरे मामले की जांच एसडीएम कर रहे हैं, वो तमाम लोगों के बयान रिकॉर्ड करेंगे। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को पूरा देखा है कि कब कब वो कहाँ पे नजर आई हैं। उस दिन काफ़ी आवाजाही भी थी उस अस्पताल के अंदर। दिल्ली पुलिस का कहना है कि काफ़ी छोटा रूम था जिस रूम के अंदर आस्था मुंजाल की बॉडी रिकवर हुई है और शव के पास से एक मोबाइल फ़ोन और उनका जो बैग है वो बरामद किया गया है। तमाम चीज़ों को रिकवर किया गया है और इस तमाम पूरे मामले में परिवार के लोगों से भी पुलिस इसमें जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी कि क्या किस तरह का कोई मानसिक प्रताड़ना उन्हें अस्पताल से मिल रही थी या कोई ऐसी वजह थी जो उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को बताई हो कि अस्पताल में उनके साथ कोई प्रताड़ना हो रही है, उन्हें किसी तौर पर परेशान किया जा रहा है। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पुलिस पहुंचेगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है प्रशांत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका मेडिकल बोर्ड जो पोस्टमार्टम करेगी उसकी रिपोर्ट क्या आती है, उसमें मौत की असली वजह साफ हो पाएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट आखिर कब आती है और तभी बहुत कुछ साफ भी हो पाएगा। लेकिन इससे पहले क्या आनंद आपकी उनके परिजनों से, उनके साथ काम करने वाले लोगों से कुछ बातचीत हो पाई है जिससे कुछ संकेत मिले हों इस हादसे के बारे में? जी बिल्कुल प्रशांत, कल हमने संजय गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में जहां पर पूरा परिवार सदमे में था वहां पर हमने आस्था के पिता और जो उनके ससुर है दोनों से हमने बात की। उनका सीधे तौर पे कहना था कि काफ़ी पढ़ी लिखी और काफ़ी हंसमुख उनकी बेटी थी जो उस पेशेवर डॉक्टर बनना चाहती थी। अभी महज कुछ दिनों पहले ही उसने 2 साल से यहाँ पर वो प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि उन्हें असाइनमेंट मिला था तो उन्हें यहाँ पर जॉब करना था, लेकिन वर्क प्लेस पे उन्हें यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। ये बात उनके ससुर ने भी लगातार बोली कि वो महाराजा अग्रसेन में नौकरी कर खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं एक वजह हो सकती है कि कोई ना कोई ऐसी दिक्कत रही हो जिसकी तो ये परिजन लगातार इस तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि सब कुछ अस्पताल में ठीक नहीं चल रहा था। तफ्तीश के बाद देखना यह है कि इस तरह का निष्कर्ष निकलता है।